वैसे भाई लोग उम्मीद करते हो कि तुम सब बड़े हो गए। तुम सभी लोगों को जय श्री राम, क्योंकि अभी अयोध्या में जो राम मंदिर था उसकी स्थापना हो गई है और इसकी शुरुआत किसने की थी आज मैं यही तुम लोग को बताऊंगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये मूवी रिव्यू करते हैं अभी कहां से कहां लेके जा रहे हैं चीजों को। तो देखो भाई आज भी अपन लोग मूवी रिव्यू ही करेंगे, उसी के बारे में ही तुम लोग को बताऊंगा। लेकिन जिसने इसकी शुरुआत की थी, जो आज अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके पीछे जिनका हाथ है, जिन्होंने इसके लिए पहली लड़ाई लड़ी थी, उसी के बारे में करूंगा बात। वैसे पहली नहीं, लेकिन जब ये पॉलिटिक्स में उतरे थे, जब ये अपनी सरकार में आए थे, तो इन सारी चीजों को हाईलाइट करवाने वाले ये पहले शख्स थे। जी हाँ, मैं बात करूं हाल फिलहाल में एक मूवी जिसका नाम है मैं अटल हूँ, और जो बनी है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। और इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया है मेरे पर्सनल फेवरेट पंकज त्रिपाठी। और ये जो मूवी है वो एक बायोग्राफिक ड्रामा मूवी है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, जो अटल बिहारी सर की जो कहानी अपन लोगों को पता नहीं है। अब देखो मैं जानता हूँ अटल बिहारी सर को, लेकिन उसके बारे में उतनी अच्छी से सारी चीजों को नहीं जानता। लेकिन अगर तुम लोग जानते हो अटल बिहारी सर के बारे में और जिन लोग नहीं जानते, उन दोनों के लिए इन फिल्मों को देखना इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर तुम उनके फैन हो तो भी जाके देख सकते हो। और अदर्स अगर तुम लोग पंकज त्रिपाठी के फैन हो तो तुम लोगों को उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काबिले तारीफ लगेगी। बंदे ने कैरेक्टर क्या बखूबी निभाया है। और इस मूवी में थोड़े बहुत ऐसे रोमांस है, थोड़ी लव स्टोरी को भी दिखाया गया है, जो कि मेरे को ऐसा उम्मीद नहीं था कि भाई अटल बिहारी जी भी की लव इनसिक्योर में पड़े हुए हैं और उनको भी लड़की का साथ नहीं मिलता। क्योंकि तुम लोगों को पता है कि जो हमारी हाल है, जो सिचुएशन में हम लोग रहते हैं, तो गरीब लड़कों के साथ जो पैसा नहीं कमाते उसके साथ कौन ही लड़की रहे। टॉपिक से भटक जाता हूँ, तो बात करते हैं मैं हूँ अटल के बारे में। तो ये जो मूवी है लगभग 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है, थिएटर्स में अभी लगी हुई है, तो जाके देख सकते हो। लेकिन हाँ, जो लोग ऐसे मिर्च मसाला वाले एंटरटेनिंग एक्शन लव स्टोरी कॉमेडी ड्रामा इस टाइप की मूवीज के जो शौकीन हो, तो मैं तुम लोगों के लिए पहले ही वार्निंग देता हूँ कि ये मूवी तुम लोग को बोर लग सकती है, बोरिंग लगेगी। क्योंकि मेरे को भी कुछ हद तक ऐसे बोरिंग लग गई थी, लेकिन अब जो कि फर्स्ट हाफ था वो काफी ज्यादा डिसेंट था, मजा नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे सेकंड हाफ चालू होती तो थोड़ी ग्रिपिंग पकड़ना शुरू होती, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। बाकी तुम लोगों को इस मूवी में अटल बिहारी सर की जो जर्नी है वही देखने को मिलेगी, वो कैसे वो बचपन से एक कवि के रूप में जाने जाते हैं, उसके बाद जो अपने मिडिल एज और यंग एज फिर बुढ़ापे वाली एज में आते हैं, और उन दौरान में उनकी क्या क्या जर्नी रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए हैं और किन किन चीजों का सेक्रीफाइस उनको देना पड़ा है इस ओहदे तक पहुंचने के लिए। इन सारे बातों का जवाब मिलेगा तुम लोगों को मैं अटल हूँ। अब इसके कहानी के बारे में तुम लोग को मैं क्या ही बताऊं। अब कहानी तो अटल बिहारी सर के ऊपर ही बनी है, उनकी जीवनी के ऊपर ही बनी है, उसमें तुम लोगों को आधे से ज्यादा लोगों को पता भी होगी और नहीं भी होगा। अब पता नहीं होगा इन द सेंस कि नाम तो सुना ही होगा ना, कि नाम भी नहीं सुने। अगर नाम नहीं सुने हो तुम लोग तो साले डूब मरो चुल्लू पानी में जाके। और इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ तुमको। तो मैं अटल हूँ जाके देख सकते हो। अगर अटल बिहारी वाजपेयी सर के बारे में जानना है, तो अगर तुम लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें पसंद है और अपने इतिहास के बारे में जानना है कि पिछली चीजों में क्या क्या हुई है, तो भाई एक अच्छी मूवी है। थोड़ी डॉक्यूमेंट्री की तरह लग सकती है, लेकिन देखो कुछ चीजों को ना मानता हूँ कि मूवीज इंजॉयमेंट के लिए होती है, चीजों को ऐसे माइंड को फ्रेश करने के लिए होती है, लेकिन कुछ मूवी ऐसी होती है जो हम लोगों को कुछ सिखाती है, बताती है और अपने इतिहास के बारे में भी हम लोग को समझाती है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो लेजेंड आदमी थे इस दुनिया के, हमारे देश के, उनकी योगदान क्या है हमारे देश के लिए। अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सर जी का जो योगदान है वो राम मंदिर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी लड़ाई लड़ चुके हैं राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए। उनके टाइम पे भी ये सारी चीजें थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे हुई है जो कि तुम लोग को इस मूवी में देखने को भी मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर चीज को लेके ही। और जिस टाइम पे अटल बिहारी सर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, सबसे ज्यादा डेवलप उसी ईयर में, यानी कि उसी सेंचुरीज में अपनी जो कंट्री है इंडिया बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ था। और उसी टाइम पे अपने इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का भी उदय हुआ था, यानी कि स्थापना हुआ था। ये जो नाम है ना वो पहले था भारतीय अखिल संघ, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में बदली और इनसे लोग कैसे जुड़ते गए, कैसे इन लोगों ने सर्वाइव किया। और ये जो अटल बिहारी सर जी है ना, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि इनको पॉलिटिक्स में घुसना है, लेकिन सिचुएशन ऐसा पैदा होता है कि इसको पॉलिटिक्स में घुसना पड़ता है
और वो चाहते भी नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसको बनाया जाता है क्योंकि लोग उसको काफी ज्यादा करते हैं प्यार और पसंद। उनके बातों को काफी ज्यादा गौर से सुनते थे, समझते थे और पालन करते थे। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी सर की बातों को लोग मानते हैं, समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब हाल ही में एक एग्जांपल लूं, जैसे मालदीव का, भले उन्होंने मालदीव के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं वो अब समझ चुके हैं कि जो अपने साथ गद्दारी करेगा तो उसका भी बैंड बजेगा। तो जो अपने साथ जैसा करेगा उसको तैसा तो मिलेगा ही। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलता हूँ बहुत ही जल्द तुम लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा हंसते रहो यार। तो जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय।